What's up guys, my name is नीरज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी इच्छा। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग के बारे में। तो बैक ट्रैकिंग जब हम सुनते हैं यार तो लगता है कितना बड़ा वर्ड है, कैसे होगा, इसके क्वेश्चंस कैसे होते होंगे। और हमने सुन भी लिया होगा कि यार बैक ट्रैकिंग ना थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैक ट्रैकिंग काफ़ी ईजी है। बेसिकली आज हम जानने वाले हैं कि बैक ट्रैकिंग कुछ नहीं है, रिकर्जन है विद सम ट्विस्ट। ठीक है, रिकर्जन विद सम ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट क्या है वो आज हम देखने वाले हैं। हम सभी ने यार बैक ट्रैकिंग का एग्जाम्पल अभी तक अपनी लाइफ में एक ना एक बार देख ही लिया होगा। कैसे याद है आपको, बचपन में वो न्यूज़पेपर आते थे, न्यूज़पेपर के अंदर वो सुडोकू गेम होता था, हम खेलते थे। सुडोकू गेम के अंदर क्या होता था, बेसिकली आप एक नंबर फिल करते हो और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हो, सुडोकू को सॉल्व करने का ट्राई करते हो। फिर आप देखो कि यार ये नंबर से ना हो नहीं रहा सॉल्व, तो आप उस नंबर को जाकर चेंज कर देते हो और फिर दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट करते हो। तो वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली बैक ट्रैकिंग ही है। और वो प्रॉब्लम एक रिकर्सिव प्रॉब्लम है। तो अगर आपने सुडोकू नहीं खेला तो यार उसी न्यूज़पेपर में साइड में एक आता है मेज वाला क्वेश्चन है ना, कि आप पेन से ड्रॉ करते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, वो भी बैक ट्रैकिंग ही है। उसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो कि आप चले चले चले, अच्छा यहाँ रास्ता बंद हो गया, फिर वापस आए, फिर चले चले यहाँ रास्ता बंद हो गया, फिर चले यहाँ रास्ता बंद हो गया, फिर फाइनली ऐसे करके आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचते हो। वो भी बैक ट्रैकिंग ही है। तो बेसिकली बैक ट्रैकिंग कुछ नहीं है, रिकर्जन है विद सम ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट क्या जरा देखते हैं। तो बैक ट्रैकिंग in a nutshell, backtracking is an algorithmic technique for solving problem recursively by trying to build a solution incrementally, one piece at a time, removing those solutions that fail to satisfy the constraint of the problem at any point in time. तो काफ़ी ज़्यादा अगर ये लगा तो ज़्यादा कुछ नहीं है ये। इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, रिकर्सिव प्रॉब्लम है, लेकिन उन सॉल्यूशंस को हम रिमूव करते रहते हैं जिनसे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, जो अपने हमारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। जैसे सुडोकू के अंदर आप नंबर फिल करते हो और फिर रिकर्सिवली प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करते हो। उसके बाद आप सुडोकू के उस नंबर को चेंज करते हो और फिर दोबारा से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हो। आपने वो पुराने वाले सोल्यूशन को आप इग्नोर कर दिया है, क्योंकि उससे हमारा ये सुडोकू सॉल्व नहीं हो रहा था। इसी से देखते हैं जरा, आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और वो क्वेश्चन ये हैं, शॉर्टेस्ट पाथ इन अ मेज और पार्टीशन एन एरे इनटू टू इक्वल सम एरेज। और ये दोनों क्वेश्चंस अगर आपको बैक ट्रैकिंग की नॉलेज नहीं होगी तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगेंगे, लेकिन बैक ट्रैकिंग की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है शॉर्टेस्ट पाथ इन अ मेज। इन दोनों क्वेश्चंस के अलावा यार और भी क्वेश्चंस हैं जो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डाल दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पे हमने डाल दिए हैं और उनको आप जाके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ इन अ मेज, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि बेसिकली ये मेज़ है। ठीक है, ये मेज़ है, दिख रही है 1 और 0 से बनी हुई है। और इसके अंदर आपको बताना है, एक सोर्स दे देंगे क्वेश्चन वाले और एक डेस्टिनेशन दे देंगे, और आपको बताना है कि इस सोर्स और इस डेस्टिनेशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। अब इस सोर्स और इस डेस्टिनेशन के बीच में मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं। हो सकता है ऐसे ऐसे घूम घाम के हो सकता है ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ऐसे करके एक पाथ हो सकता है डायरेक्ट ऐसे कोई पाथ हो सकता है कोई पाथ ऐसे घूमे और फिर ऐसे पहुंचे। तो यहाँ पे हो सकता है 3 पाथ हो, ये वाला पाथ भी है, ये भी पाथ है और ये भी एक पाथ है। लेकिन आपको बताना है कि इनमें से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है और वो फिर आपको उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। इस टाइप का एक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या रखा है कि आप कहीं भी जा सकते हो। अगर आप एक पॉइंट पे हो तो आप इस पॉइंट से आप ऊपर भी जा सकते हो, राइट में भी जा सकते हो, लेफ्ट में भी जा सकते हो और बॉटम में भी जा सकते हो। इस तरीके से आप जा सकते हो और आपको बताना है कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ क्या है। अब जरा देखते हैं इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सोचो इसमें रिकर्जन कैसे यूज़ हो रहा है। इसको बेसिकली इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं कि हम चारों तरफ चले जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट में भी चले जाएंगे, टॉप में भी चलेंगे, बॉटम में भी, राइट में भी, चारों तरफ चले जाएंगे और जहाँ से हमें मिनिमम पाथ मिल रहा होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। और जहाँ से हमें लगे कि यहाँ से रास्ता बंद है या आगे नहीं जा सकते, उसको हम इग्नोर कर देंगे उस पाथ को। ठीक है, इस तरीके से हम चलने वाले हैं। बेसिकली इस पॉइंट पर खड़े होकर आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, सब जगह चले जाओ, यहाँ भी चले जाओ, यहाँ भी चले जाओ, यहाँ भी चले जाओ। सबसे पहले सपोज करो आप यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, सपोज करो आपको पाथ नहीं मिला, बीच में रास्ता बंद होगा कहीं पर, तो फिर वहाँ से आप बैक ट्रैक कर जाओगे। बैक ट्रैक कर जाओगे और बोलोगे कि यार, इसको बोलोगे यहाँ से तो रास्ता नहीं मिला, तो ये बोलेगा कोई बात नहीं, आप टॉप में जाते हैं। फिर आप टॉप में जाओगे, टॉप में जाओगे, सपोज करो रास्ता मिल गया, तो ये बोल देगा कि भाई यहाँ से तो ये 100 स्टेप्स लग रहे हैं, तो ये आपको 100 स्टेप्स रिटर्न कर देगा। ये बोलेगा ठीक है, यहाँ से 100 लग रहे हैं, जरा बॉटम में जाके देखते हैं। फिर ये बॉटम में जाएगा और देखिए अच्छा यहाँ पे तो 2 स्टेप्स में हमारा काम हो रहा है, तो ये 2 स्टेप्स रिटर्न करेगा। तो ये बोलेगा कि मिनिमम जो आंसर है वो 2 है। ठीक है, ये रिटर्न कर देगा 2 मिनिमम आंसर। ये वाला यार अगर आप सोचोगे तो ये आपने अगर एक मूवी देखोगी, नेक्स्ट मूवी देखी है निकोलस केज की, उसके अंदर उस बंदे को अपने फ्यूचर के 2 मिनट दिखाई देते थे, फिर आगे की 2 मिनट में क्या होने वाला है उसके साथ, और फिर वो बैठता था और फिर वो सारे के सारे जगहों पर चले जाता था। उसका फाइटिंग सीक्वेंस के अंदर वो सीन है, तो उस टाइप का कुछ है।
आपको हर जगह जाना है और जहाँ से मिनिमम मिलेगा वो आपको रिटर्न कर देना है। तो वो देखता था कि मैं कहाँ कहाँ से जाऊँगा तो ज़िंदा रहूँगा, और फिर जहाँ से वो ज़िंदा रह सकता था सिर्फ उस वाले पाथ में वो जाता था। तो उस टाइप का कुछ है ये। ज़रा देखते हैं इसे हम कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एक 2D एरे है वंस एंड ज़ीरोज़ का, और का शॉर्टेस्ट पाथ। और ये फंक्शन क्या क्या ले रहा है, तो सबसे पहले तो आपको यही सोचना होता है कि फंक्शन के अंदर मैं क्या क्या आर्गुमेंट्स डालूं जो मेरे को फ़ायदा करने वाले हैं, उसके हिसाब से आपको फंक्शन बनाना होता है। अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिला हुआ जिसके अंदर आपको फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, तो आपको एक दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा अगर आपको अपने फ़ायदे के लिए उसे यूज़ करना है। तो सपोज करो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे दिया होता सिर्फ इतना, शॉर्टेस्ट पाथ इंट आई जे एक्स वाई, सिर्फ इतना दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, और ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है आई एंड जे, और ये एक्स एंड वाई आपका डेस्टिनेशन है, और आपको ये इंट रिटर्न करना है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होगा फ्रॉम दिस आई जे टू दिस एक्स वाई। तो अब आप बोलोगे यार इसके अंदर तो मैं अपना वो रिकर्जन वाला जो फंडा वो लगा नहीं सकता, तो आप क्या करोगे, एक दूसरा मेथड बनाओगे, और मेथड ओवरलोडिंग तो हम कर ही सकते हैं इसके अंदर, सेम नाम से बनाओगे, और इसके अंदर अपने हिसाब से वो वाले आर्ग्यूमेंट्स डालोगे जो आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो जरा इसके अंदर देखते हैं मैं क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स डालने वाला हूँ। तो बेसिकली मुझे आगे बढ़ते रहना, और मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि मैं किस किस जगह पे जा चुका हूँ। ठीक है, मैं किस किस जगह पे जा चुका हूँ। सपोज करो मैं ऐसे आगे बढ़ा, और फिर यहाँ पर जाने के बाद फिर मैं यहाँ चला गया, अब यहाँ पर चला गया और मुझे फिर मैं यहाँ चला गया और यहाँ मुझे कोई पाथ नहीं मिला। जब मैं यहाँ पर गया तो मैंने इसको विजिटेड मार्क कर दिया, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो मैं बोलूँगा अब ये विजिटेड नहीं रहा। ठीक है, अब ये वाला मेरा विजिटेड नहीं है, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो आप फिलहाल बोल दो कि ये मेरा विजिटेड नहीं है, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और फिर आप अब ऐसे ऐसे चलने लगोगे, और फिर आप यहाँ पे जाओगे तो उसको विजिटेड मार्क करोगे, यहाँ पे जाओगे इसे विजिटेड मार्क करोगे, यहाँ पे जाओगे इसे विजिटेड मार्क करोगे। विजिटेड क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि यार कि आप यहाँ पे जाने के बाद फिर कभी यहाँ पर चले जाने लग जाओ, तो आप देख लोगे पहले, अच्छा अगर ये विजिट हो चुका है तो यहाँ पर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपने एक रास्ता देख लिया तो उस रास्ते दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक विजिटेड का एक बूलियन मैट्रिक्स बना के चलते हैं, जिससे हम देखते रहेंगे कि कौन सी चीज़ विजिट हो चुकी है, तो वो हमें ज़रूरी है। तो वो हम बना लेते हैं एक बूलियन विजिटेड। अब हमें एक रिटर्न कर देना है अपना जो दूसरा हमने शॉर्टेस्ट पाथ बनाया है, इसके अंदर हम डालेंगे ये सारी चीज़ें, तो डालेंगे ये डालेंगे लिया। अब इसके साथ आप ये अपना बूलियन विजिटेड एरे भी डालोगे, बूलियन और ये आपका बताएगा कि कोई जगह पे आप जा चुके हो या नहीं जा चुके हो। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें यहाँ भर देते हैं। तो आई और जे तो ऊपर से आएगा, एक्स एंड वाई भी ऊपर से आ जाएगा, और विजिटेड यहाँ से आ गया है, और यहाँ से जो रिटर्न होगा वो हमारा आंसर होगा। अब जरा देखते हैं हम इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले रिकर्जन के अंदर हमने जो स्टेप्स देखे थे, सबसे पहले हमें देखना है कि बेस कंडीशन कब रीच कर रही है। बेस कंडीशन कब रीच करेगी, या तो आप बाहर निकल जाओ इस मैट्रिक्स के, आप बाहर चले जाओ, तब आप बाहर चले गए तो कोई पाथ ही नहीं है वहाँ पे, तो उसको ज़रा हैंडल कर लेते हैं। और साथ ही साथ बेस कंडीशन कब रीच होगी, जब आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच जाओगे, राइट। ये दो आपके बेस केसेस होंगे, इन दोनों को जरा देखते हैं हम कैसे हैंडल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं जो आपकी हेल्प करेगा ये बताने में कि ये जो जगह है ये आपकी सेफ़ टू ट्रैवल है या नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप 1 1 पे ही जा सकते हो, आप ज़ीरोज़ पे नहीं जा सकते। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप सिर्फ 1 1 पे चल रहे हो, या फिर आपका जो आई और जे है ये आपका इस मैट्रिक्स के अंदर या मैट्रिक्स के बाहर तो नहीं आप चले गए। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि कहीं मैं इस जगह पर ऑलरेडी विजिट तो नहीं कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन उसकी केयर करेगा, स्टिक बुलियन। तो ये वैलिड कब होगा, जब इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर होगा, और साथ में यहाँ पर जाया जा सकता है, मतलब ये 1 होगा, और साथ में यहाँ पर प्रीवियसली हम विजिट नहीं करें हैं, तभी हम इसको बोलें कि हाँ ये जो आई जे है ये वैलिड लोकेशन है जाने के लिए, राइट। तो अब ज़रा देखते हैं इसको हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे हमारा आई एक्स के इक्वल है एंड जे वाई के इक्वल है।
तो रिटर्न कर दो 0। सोर्स ही अगर डेस्टिनेशन है तो शॉर्टेस्ट पाथ तो 0 है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ तो 0 है, तो आपने 0 रिटर्न कर दिया। तो ये वो वाला बेस केस है। उसके बाद आप देखोगे, अब आप बोलोगे यार अभी ये डेस्टिनेशन नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं इस जगह पे विजिटेड मार्क कर देते हैं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। विजिटेड आई जे इक्वल्स टू ट्रू। आपने बोल दिया कि अब मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा, अब इस जगह के मैं पहले टॉप पे जाता हूँ, फिर लेफ्ट में जाता हूँ, फिर बॉटम में जाता हूँ, फिर राइट में जाता हूँ। लेकिन कब जाऊँगा, जब उस जगह पे जाना वैलिड होगा, उस जगह पे जाना सेफ होगा। तो इसको जरा ऐसा समझते हैं कि आपने इस जगह पे तो आप आ गए, ठीक है, यहाँ से आप सपोज करो यहाँ पर तो आप आ गए, तो आप बोलोगे ठीक है ये तो मेरा विजिटेड ट्रू हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले लेफ्ट में चले आता हूँ, लेफ्ट में चले आता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ से क्या आंसर आने वाला है, और लेफ्ट में जाके जो आंसर आएगा उसको मैं लेफ्ट में स्टोर कर लूँगा। सिमिलरली मैं बॉटम में जाऊँगा और बॉटम से जो आंसर आएगा वो अपने में स्टोर कर लूँगा, राइट से जो आएगा वो अपने में स्टोर कर लूँगा, और जो टॉप से आएगा वो अपने में स्टोर कर लूँगा। और जो सब जगह से जो आंसर आ रहा है उस जगह का उनका जो मिनिमम होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, उनका जो मिनिमम होगा वो मैं रिटर्न करूँगा। तो मुझे ये वाला विजिटेड बनाना पड़ेगा सो दैट मैं इसी जगह पर दोबारा ना आ जाऊँ। मतलब अगर सपोज करो मैं यहाँ से यहाँ चला गया तो मैं यहाँ से दोबारा से यहाँ पर ना चले जाऊँ, वरना तो मैं इन्हीं दोनों में फंस जा रह जाऊँगा, है ना। यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से आए, यहाँ से आए, तो ऐसा ना हो, इसी वजह से हम इसको विजिटेड मार्क कर देंगे। तो हमने इसको विजिटेड तो मार्क कर दिया है। अब जरा हम लेफ्ट साइड जाते हैं। तो लेफ्ट साइड में जाने के बाद हमें क्या आंसर मिलने वाला है वो लेफ्ट साइड में स्टोर करेंगे हम। तो इंट लेफ्ट इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड में क्या होगा, आपकी रो सेम होगी, कॉलम एक कम हो जाएगा, तो आई तो सेम होगा, j-1 हो जाएगा, x एंड y विल बी सेम और विजिटेड भी सेम होगा। तो ये आपका क्या करेगा, ये देगा आपका कि शॉर्टेस्ट पाथ लेफ्ट साइड से जाओगे तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है, +1, क्योंकि आप एक बार लेफ्ट साइड में चले गए तो आपने ये 1 भी ऐड करना है ना, कि लेफ्ट में गए +1, सिमिलरली टॉप पे गए +1, बॉटम में गए +1, ठीक है। तो मैंने बाकी सारे लिख लिए, बॉटम, राइट एंड टॉप। बॉटम के लिए आपको एक रो +1 होगा, कॉलम सेम रहेगा, राइट जाने के लिए आपका रो सेम होगा, कॉलम +1 हो जाएगा, टॉप में जाने के लिए एक रो कम होगा और कॉलम सेम रहेगा, राइट। तो ये हमारा चारों के चारों पाथ हो गए। अब हमें क्या करना है, इनका जो मिनिमम होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, इनका जो मिनिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। तो रिटर्न मैथ डॉट मिन, लेकिन इसके अंदर आप अगर देखोगे तो अभी भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर 2 प्रॉब्लम्स हमें दिख रही हैं कि इसके अंदर आपका एक आपने चेक नहीं किया कि इस जगह जाना वैलिड है या नहीं है। तो हमने ये जो वैलिड वाला बनाया था फंक्शन, ये हमने चेक ही नहीं किया कि ये वैलिड है या नहीं है कोई भी जगह। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अगर इफ़ इज़ वैलिड, अगर सपोज करो ये जगह वैलिड नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट वैलिड, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है। तो इफ़ इट इज़ नॉट वैलिड, और इसके अंदर हम डालेंगे ए आई जे एंड विजिटेड। तो अगर ये जो आई जे जहाँ पर आप घूमने चले गए हो, जहाँ पे आप जाना चाहते हो, ये वैलिड नहीं है, तो आप बोल दोगे कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ से आप सबसे बड़ा जो वैल्यू हो सकती है इंटीजर की वो रिटर्न कर दो कि भाई यहाँ पर तो कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब यहाँ नहीं जा सकता। तो ये आपका इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू हमने रिटर्न कर दिया यहाँ से। तो ये तो नॉर्मल रिकर्जन हो गया। अब इसके अंदर हमने वो बैक ट्रैकिंग वाला चीज़ कहाँ लिखा है, तो बैक ट्रैकिंग के लिए बेसिकली क्या है, आप सब जगह चले गए, सपोज करो आप लेफ्ट साइड चले गए, लेफ्ट साइड में आपको कुछ मिला आंसर, लेकिन जब आप वापस आओगे, सपोज करो आप लेफ्ट साइड गए और यहाँ पर आपने बोल दिया कि ये ट्रू, ये विजिटेड है, फिर ये भी ट्रू, फिर ये भी ट्रू, फिर ये भी ट्रू, फिर ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, इन सबको आप ट्रू मार्क करते गए, ट्रू ट्रू ट्रू, ये जितनी भी जगहों पे आप गए ट्रू मार्क कर दिया आपने, और फिर आप यहाँ फाइनली पहुँच गए। अब यहाँ पहुँचने के बाद आपको इनको वापस जाते टाइम सबको फॉल्स भी मार्क करना होगा। क्यों फॉल्स मार्क करना होगा, क्योंकि आपने इनको तो ट्रू बोल दिया, लेकिन अगर मान लो किसी और पाथ को इस जगह पे होके जाना हो, मतलब अगर मान लो ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट करता है जिसको इस जगह होके जाना हो, वो तो जा ही नहीं पाएगा ना, वो तो बोलेगा यार ये तो ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है, यहाँ पर तो जा नहीं आ सकता। तो आपको वापस आते टाइम इन सबको फॉल्स भी मार्क करना होगा। तो जो जो आपने ट्रू मार्क किए थे उनको वापस फॉल्स कर दो, फॉल्स 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 फॉल्स, और फिर इसको बोल दो कि अब मैं यहाँ से होके आ चुका हूँ। अब ये जब घूमेगा तो इसको देखिएगा कि अच्छा ये ऑलरेडी फॉल्स है, तो यहाँ पर जाया जा सकता है। तो इसलिए जो जो आपने ट्रू मार्क किए थे उनको वापस आके फॉल्स मार्क करना होगा, राइट। तो हम सब कुछ कर लेने के बाद, एक बार हमने विजिट तो कर लिया, लेकिन अब हमने जब सारा का सारा काम कर लिया और जब हम रिटर्न करने वाले हैं इस पॉइंट से, तो हम बोल देंगे कि भाई इसका ना फॉल्स कर दे, मतलब ये हमने ऑलरेडी विजिट कर चुका है, हम ये नोड ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं अब, और अब इसको हम फॉल्स मार्क कर रहे हैं और हम वापस जा रहे हैं इस जगह से। तो हमने ये फॉल्स मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन, और
ये आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करने वाला है। ज़रा चला के देखते हैं इसे। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स है और सपोज़ करो हमें इस जगह से लेकर इस जगह तक आना है, ठीक है। देखते हैं क्या वैल्यू रिटर्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू नहीं करते, इसको हम चेंज कर देते हैं विथ सम बिग नंबर, क्योंकि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के अंदर जैसे आप +1 करते हो वो नेगेटिव नंबर बन जाता है और फिर वो सोचता है कि ये सबसे छोटा रास्ता है, राइट। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक बहुत बड़ा नंबर डाल देते हैं हम इसके अंदर, जो हमें पता है कि इससे लंबा रास्ता हो ही नहीं सकता इस मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है क्वेश्चन में आपको गिवन होगा यार, ये वाला जो प्रॉब्लम है वैसे भी ये 2n में जा रही है, एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर आपका जो n होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है 10-20 की रेंज का ही हो, तो आपको पता होगा 20 की रेंज का भी है, तो सबसे लंबा जो पाथ इसके अंदर वो बन सकता है वो 400 का ही बन सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने फिर भी सेफ रहने के लिए इसको इतना बड़ा बना दिया है। अब जरा चला के देखते हैं। तो ये आपको रिटर्न कर रहा है 16, अब 16 रिटर्न कर रहा है। 16 देखते हैं कैसे रिटर्न कर रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ गए, फिर आप यहाँ गए 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। तो इस जगह से इस जगह तक आने के लिए आपको 16 रास्तों से होकर जाना पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका काम कर रहा है। सिमिलरली अगर आपको चेक करना है कि किसी जगह पर जाया जा सकता है, जैसे मुझे नहीं लगता कि हम इस जगह जा सकते हैं, इस वाली पोजीशन पे, राइट, टॉप राइट कॉर्नर में जा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन में डालते हैं 0th रो एंड 9th कॉलम, चला के देखते हैं इसे। तो रिटर्न कर रहा है इतना बड़ा नंबर। तो जब आपको इतना बड़ा नंबर मिले तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे कोई रास्ता पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको संभाल सकते हैं कि इफ़ आप चलाते हैं इसे, तो ये कह रहा है नो पाथ पॉसिबल, राइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप जा ही नहीं सकते। तो हमने देख लिया ये सिर्फ यही लाइन है जिसकी वजह से वो बैक ट्रैकिंग काम कर रहा है, राइट। इस लाइन की वजह से बैक ट्रैकिंग काम कर रहा है। तो यही एक छोटा सा ट्विस्ट था जो रिकर्जन के अंदर लगता है, जिससे वो बैक ट्रैकिंग काम करने लगता है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टीशन एन एरे इनटू 2 इक्वल सम एरेज। तो बेसिकली आपको ऐसे कुछ एरे दे रखा है और आपको इस एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और दोनों पार्ट्स का जो सम है वो सेम होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर ये अगर आप एरे देखोगे तो इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 20। अगर आप इस एरे का सम लेते हो तो वो आता है आपका 20। तो आपको इस एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब दोनों का सम जो है वो 10-10 होना चाहिए। और आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर बन भी रहा है एक एरे, जिसके अंदर सपोज करो पहले वाले एरे के अंदर एलिमेंट्स आएंगे आपके ये 2, फिर ये 1, फिर ये 3 एंड देन ये 4, और दूसरे वाले के अंदर आपके आ जाएंगे बचा हुआ 2 और एक 8, और इन दोनों का सम जो है वो 10-10 है। तो बेसिकली आपको बताना है कि क्या इस एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है जिनका सम इक्वल है, और रिटर्न भी कर देना है कोई एक एरे, हो सकता है रिटर्न करने को बोल देंगे। वाला क्वेश्चन भी रिकर्सिवली कैसे सॉल्व हो रहा है। तो आपको करना क्या है, हर बार आपको एक एलिमेंट पे आना है और उसको डिसाइड करना है कि क्या मुझे इसको इस एरे में रखना है। आप बोलोगे कि अगर इस एरे में रखने के बाद बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तब तो ठीक है, इसको इस एरे में रखो। लेकिन अगर इसको इस एरे में रखने के बाद बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप इसको इस वाले एरे में रखोगे और बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे। अगर दोनों ही तरीकों से आपका सॉल्व नहीं हो रहा तो आप बोलोगे कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर ये एलिमेंट ना इस एरे में आ रहा ना इस एरे में आ रहा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। एक और चीज़ जो आप देख सकते हो कि ये पॉसिबल कब होगा, जब ओवरऑल एरे का सम इवन होगा। अगर ओवरऑल एरे का ही सम ऑड आ रहा है तो ये पॉसिबल भी नहीं है। इस एलिमेंट को लेना है, इस एरे के अंदर डालना है, अगर सॉल्व हो रहा है बाकी सारा प्रॉब्लम भी तो ठीक है, वरना इसको हटाओ और यहाँ डालो। और यहीं पर वो बैक ट्रैकिंग काम कर रही है कि अगर काम नहीं कर रहा है, अगर ये इसमें डालने के बाद काम नहीं कर रहा है तो इसको यहाँ से निकालो और यहाँ डालो, ठीक है। बैक ट्रैक करो कि ये वाला सोल्यूशन काम नहीं कर रहा। जैसे सुडोकू में याद है कि वो वाली जगह पे डालने के बाद एलिमेंट काम नहीं करा तो इस एलिमेंट को चेंज करो, तो दैट इज सुडोकू का बैक ट्रैकिंग। यहाँ पर ये इसका बैक ट्रैकिंग है। जरा देखते हैं इसे हम रिकर्सिवली कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हम देखिए क्या इस एरे का सम इवन है। अगर इस एरे का सम इवन है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से और बोल देंगे कि बेसिकली हमारा जो प्रॉब्लम है अब वो ये बन गया है कि इस एरे के अंदर से वो एलिमेंट्स निकालो जिनका सम इस सम के इक्वल है। बेसिकली अगर ये 20 है तो 20 को डिवाइड कर देंगे 2 से, विच इज़ 10। तो अब हमारा प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया है
कि क्या इस एरे के अंदर से एक ऐसा एरे, सब एरे या सब सीक्वेंस निकालना पॉसिबल है जिसका सम इसके इक्वल है। तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको निकालना है 10, मतलब सम आपको निकालना है 10 और आपकी करंट इंडेक्स क्या है, करंट इंडेक्स है 0। तो आप 0 पे हो तो आपके पास अब दो चॉइसेस हैं, या तो इस 0 को पहले वाले इस 0th एलिमेंट पर जो एलिमेंट है उसको मैं इंक्लूड करूं, इस वाले एलिमेंट को इंक्लूड करूं। तो अगर इसको मैंने इंक्लूड कर लिया तो मेरा अब सम बचेगा 10 - 2 8, मतलब 8, और मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी 1 से, ठीक है, मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी 1 से 5। या फिर मैं इस वाले को इंक्लूड ना करूं और मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी अब अभी भी 10 है और अब ये हो चुकी है 1 to 5। राइट, समझ में आ रहा है कि इस वाले पार्ट के अंदर तो मैंने इसको इंक्लूड किया एक सब एरे के अंदर, और इस वाले पार्ट के अंदर मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया। अब जो आपके पास दो सब एरे आपको निकालने थे या दो सब सीक्वेंस जो आपको निकालने थे, उसके अंदर से मैं किसी एक सब सीक्वेंस को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, दूसरे वाले को मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अगर एक का आंसर निकल गया तो दूसरे वाले का भी ऑटोमेटिकली आंसर निकल ही जाएगा, है ना। अगर एक एरे आपने बना लिया तो दूसरे वाले एरे का सम भी उतना ही होने वाला है। सिमिलरली इसके साथ भी चलेगा, सिमिलरली इसके साथ भी चलेगा। तो ये जो ट्री वाला जो था वो यहाँ पर हमने बता दिया कि ट्री से ऐसे विजुलाइज हो सकता है। बाकी हम इसे ट्री से विजुलाइज नहीं करने वाले यार, हम इसे देखने वाले हैं कि वो कैसे, वो जो रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ है उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, राइट। वो वाला फंडा हमारा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए हमेशा। तो सपोज करो एक एरे है, तो इसका सम क्या होगा, तो इसका सम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इंट सम इक्वल्स टू 0, फॉर लूप लगाते हैं। और ये सम निकालने के लिए यार एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, जावा 8 के अंदर है, वो स्ट्रीम, ठीक है, यूटिल के अंदर ही लाइब्रेरी है स्ट्रीम करके, आप वो चाहो तो यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर आपको काफ़ी सारी फंक्शनलिटी मिलती है, फिल्टर मैप करने की फंक्शनलिटी भी होती है और फॉर ईच लूप लगाने की फंक्शनलिटी भी मिलती है उसके अंदर, तो काफ़ी सही है स्ट्रीम। लेकिन हम यहाँ पे इसे ऐसे सॉल्व करने वाले हैं, सम प्लस इक्वल्स टू AI, और हम देखेंगे कि ये पॉसिबल कब है, यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो पॉसिबल कब है, जब इसका सम जो है वो इवन है, राइट। तो इज पॉसिबल, या तो आप इवन चेक करने के लिए ये यूज़ कर सकते हो, या फिर एक और अच्छा तरीका होता है विच इज सम एंड 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर सम एंड 1 करने पे आपको 0 मिल रहा है तो ये बिटवाइज ऑपरेटर है एंड। तो लास्ट वाली बिट अगर आपकी 1 है तो इसका मतलब आपका जो नंबर है वो ऑड है, और अगर लास्ट वाली बिट आपकी 0 है तो इसका मतलब आपका नंबर इवन है। तो अगर आपने उस लास्ट वाली बिट के साथ अपना इस 1 को एंड किया और अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब लास्ट वाली बिट जो है वो 0 है और वो नंबर आपका इवन है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो कि पॉसिबल कब है, जब सम एंड 1 आपका 0 है, राइट। और जरा एक फंक्शन बना लेते हैं अपने लिए, स्टैटिक बूलियन पार्टीशन। इसके अंदर हम ये एरे पास करेंगे और करंट किस एलिमेंट पे है हम अभी वो पास कर देते हैं, साथ में सम पास कर देते हैं, इंट सम, कि क्या सम निकालना है, और साथ में पास कर देते हैं कि करंट किस एलिमेंट पे हैं हम, राइट। तो करंट आई क्या है हमारा, इंडेक्स क्या है। और अगर साथ ही साथ हमें ये भी देखने कि कौन कौन से एलिमेंट से वो सब सीक्वेंस बन रहा है तो हम वो भी प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एरे लिस्ट भी ले सकते हैं जिसके अंदर हम स्टोर करते रहेंगे, राइट। इसको मैं आंसर का नाम देता हूँ कि इसके अंदर हम एक सब सीक्वेंस को स्टोर करके रखेंगे, कोई भी एक सब सीक्वेंस को, बाकी दूसरा तो आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो अगर एक पता चल गया तो एक एरे लिस्ट चाहिए हमें। एक और चीज़, ये पॉसिबल कब होगा, जब साथ ही साथ ये पार्टीशन से भी हमारा ट्रू मिल रहा हो, कि पार्टीशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तब भी तो पॉसिबल है। तो इसको जरा मैं नीचे लिखता हूँ कि ये पॉसिबल कब कब है, जब तो सम इवन हो और साथ ही साथ पार्टीशन पॉसिबल हो। तो ये हमें एक बूलियन रिटर्न कर रहा है पार्टीशन, तो अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं तभी हमारा पॉसिबल है। तो इसके अंदर डालते हैं अपना ए, सम डालते हैं सम डिवाइड बाय 2, क्योंकि सम इवन है हमें पता है, तो सम डिवाइड बाय 2, और साथ में आई, करंटली हमारा इंडेक्स है 0, और ये जो हमने एरे लिस्ट बनाई है ऊपर आंसर वाली, ठीक है। और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इफ़ इज़ पॉसिबल, तो हमने यहाँ पे वो अपना एक आंसर प्रिंट कर दिया। लेकिन अब ज़रा देखते हैं कि यहाँ से ये वाला फंक्शन कैसे सॉल्व होने वाला है, राइट। ये वाला फंक्शन ही इंपॉर्टेंट है हमारा, तो हम देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगेन सबसे पहले आपकी बेस कंडीशन, इसके अंदर बेस कंडीशन क्या क्या होने वाली है। तो बेस कंडीशन बेसिकली कब होगी कि जब आपका जो आई है या आपका एरे की लेंथ के बाहर निकल जाए, राइट। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए डॉट लेंथ, अगर आई आपका बाहर निकल गया और साथ ही साथ, या फिर अगर आपका सम कभी लेस देन 0 हो गया तब पॉसिबल नहीं है, राइट।
अगर सम भी जीरो लेस देन जीरो हो गया तो भी पॉसिबल नहीं है, तो आप उस केस में बोल दोगे कि फॉल्स, कि पार्टीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो इनमें से कोई भी केस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट साइड जाएंगे। लेफ्ट साइड जाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को हम इंक्लूड कर लेंगे, इस वाले एलिमेंट को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, आंसर के अंदर इस वाले एलिमेंट को डाल देते हैं, ए आई को इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड कर लिया हमने, अब हम लेफ्ट साइड चलते हैं। लेफ्ट साइड जाने के लिए अब हमें क्या करना है कि बूलियन लेफ्ट पॉसिबल। तो अगर लेफ्ट पॉसिबल कब होगा, तो पार्टीशन ए हमने ये इंक्लूड कर लिया तो सम में से ये माइनस हो जाएगा, सम माइनस, अब क्योंकि हमने पहले 10 निकालना था लेकिन हमने 2 इंक्लूड कर लिया तो अब हमें सिर्फ 8 निकालना है, राइट। तो 10 माइनस 2 इज़ 8, तो सम माइनस ए आई दिस। उसके बाद आई प्लस 1 क्योंकि हमें आगे मूव करना है, और साथ ही साथ ये आंसर तो ऐसे ही जाएगा, राइट, आंसर ऐसे ही जाएगा। तो लेफ्ट पॉसिबल, यहाँ से आंसर आएगा कुछ। लेफ्ट साइड आ गया, हम देखते हैं क्या लेफ्ट साइड जाना पॉसिबल था। तो अगर लेफ्ट साइड से पॉसिबल है तो आप बोल दोगे भाई कि बढ़िया, लेफ्ट साइड आंसर मिल गया हमें, तो रिटर्न ट्रू, कि लेफ्ट साइड आंसर था, लेफ्ट साइड हमें आंसर मिल गया। लेकिन अगर लेफ्ट साइड आंसर नहीं था तो इसका मतलब आपको ये एलिमेंट बाहर निकालना पड़ेगा कि ये जो हमने चुना था ये पॉसिबल नहीं था। तो लास्ट में जो आपने एलिमेंट निकाला था उस एलिमेंट को बाहर निकाल दो, ए डॉट साइज -1, कि जो लास्ट में जो आपने एलिमेंट डालता उसको हमने बाहर निकाल दिया, और हमने बोल दिया कि यार लेफ्ट साइड जाना पॉसिबल ही नहीं है तो इस एलिमेंट को बाहर निकालो। हम लेफ्ट साइड पॉसिबल नहीं है तो राइट साइड से जो भी आंसर आने वाला है हम वो रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न पार्टीशन, तो राइट साइड जाएंगे। तो राइट साइड में तो हमने ये एलिमेंट डाला ही नहीं, तो सम ही रहेगा, आगे तो बढ़ना ही है, तो i+1 और आंसर। लेकिन क्या अभी भी ये हो गया सॉल्व? तो अभी भी यार अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अभी भी एक चीज़ बची हुई है, और वो क्या है, वो हमारा एक बेस कंडीशन, कि कब हमें पता चला कि सम हमारा 0 के इक्वल है, कब हम ट्रू रिटर्न करेंगे। तो ट्रू रिटर्न कब करेंगे, जब हमारा सम 0 के इक्वल होगा। तो अगर हमारा सम 0 के इक्वल हो गया तो हम बोल देंगे कि ठीक है, कि हमारा एलिमेंट जो है वो एरे से बाहर भी नहीं निकला, और सम अगर हमें 0 मिल चुका है तो इसका मतलब हाँ पॉसिबल है, तो रिटर्न कर दिया ट्रू, ठीक है। तो अब हमारी बेस कंडीशन भी हो गई है और हमारी ये बैक ट्रैकिंग भी चल रही है, ठीक है। दिस इज़ द लाइन फॉर बैक ट्रैकिंग, ये वाली लाइन है जिसकी वजह से बैक ट्रैकिंग हो रही है। दिस मेक्स बैक ट्रैकिंग। तो बेसिकली पूरा रिकर्जन था, बस ये एक बैक ट्रैकिंग था। इसके अंदर चला के देखते हैं। तो यहाँ पर आपका आ रहा है 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 3 4, 2 1 एंड 3 4, इनका सम लेते हैं तो हमारा 10 आता है। तो इस तरीके से आपका ये वाला पार्टीशन वाला क्वेश्चन भी होगा। ये भी बैक ट्रैकिंग से ही पॉसिबल था यार। लेफ्ट साइड गए, लेफ्ट साइड का आंसर अगर हमें ठीक लगा तो ठीक है, हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर लेफ्ट साइड का आंसर हमें ठीक नहीं लगा तो हम राइट साइड चले गए, ठीक है। और बाकी पूरा का पूरा जो हमने काम छोड़ दिया वो रिकर्जन के ऊपर छोड़ दिया है। तो इस तरीके से ये बैक ट्रैकिंग काम करती है। तो आई होप आपको आज बैक ट्रैकिंग ठीक से समझ में आ गई होगी। और इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम ग्रुप के हमने डाल दिया है। तो वो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और कुछ जेनेरिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर ज़्यादातर जेनेरिक क्वेश्चन ही होते हैं। वो सारी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बैक ट्रैकिंग बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिल रही जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बच्चों की डिमांड है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और हम देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हेल्प से आप बता कर सकते हो कि कंस्ट्रेंट की हेल्प से आप बता दोगे कि अच्छा इसके अंदर इस टाइप के एल्गोरिथम लगने वाली है। तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय।